अमजद। मेरी आवाज़ दर्द के मारे बड़ी फंसी फंसी सी निकली थी। ताहम अमजद फौरन उठ गए। उन्हें भी ध्यान था क्योंकि आजकल में ही मेरी डिलीवरी मुतवक्के थी और मुझे लग रहा था कि शायद वो वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि जिस शिद्दत से मुझे दर्द हो रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे माथे पर तकलीफ के आसार और पसीने को देखकर अमजद समझ गए। तभी कहने लगे, हौसला रखना सकीना, मैं अभी नूरा दाई को बुलवा कर लाता हूँ। अमजद ये कहते हुए फौरन कमरे से निकले और अपनी अम्मी को जाकर उठा दिया। मेरी सास तब तक मेरे करीब आ चुकी थी। मैं बिस्तर की चादर अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तकलीफ की शिद्दत से मैं बेहाल हुए जा रही थी। तभी कुछ देर के बाद अमजद बहुत परेशानी से घर वापस लौटे और अपनी माँ से कहने लगे, अम्मा, वो नूरा दाई तो घर पर नहीं है, वो दूसरे गांव अपनी बेटी का केस करने गई हुई है, अब क्या करें? अमजद के तो हाथ पैर फूल गए थे, जबकि मेरी सास भी बेहद परेशान हो चुकी थी और कहने लगी, ओहो, इस कमबख्त नूरा को भी आज ही जाना था। अब गांव में तो और कोई दाई भी नहीं है। अब ऐसा करो, तू बहू को बैलगाड़ी पर शहर ले जा, इस वक्त तो कोई बस या गाड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरी सास ने कुछ सोचते हुए अमजद से कहा तो अमजद परेशानी से मुझे देखने लगे। मैं खुद भी अम्मा की ये बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि शहर यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर था और अमजद अगर बैलगाड़ी पर लेकर जाते तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता। तब तक मैं तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करती, न जाने कैसा वक्त आता। मैं बेहद घबरा गई थी, लेकिन मेरी दबी दबी चीखें सुनकर अमजद के हाथ पैर फूल रहे थे। तभी उन्होंने अम्मा की बात मानने का फैसला किया और मुझे शहर की तरफ लेकर चल पड़े। अम्मा भी हमारे साथ ही चल पड़ी थी। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मैं बैलगाड़ी पर लेटी हुई अपनी दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। तभी अचानक अमजद ने एक जगह पर बैलगाड़ी रोक दी। अम्मा ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ, तूने बैलगाड़ी क्यों रोक दी है? तो अमजद कहने लगे, अम्मा, वो देखो, वो सामने कोई सेहत मरकज़ है, मैं वहाँ से पता करके आता हूँ। क्या पता कोई डॉक्टरनी बैठी हो और हमें शहर जाने की ज़रूरत पेश ना आए। अमजद ने एक उम्मीद के तहत अम्मा से कहा तो अम्मा ने फ़ौरन सर हिला दिया। मैं उस वक्त नीम बेहोशी के आलम में थी। दर्द की शिद्दत मुझे एकदम से होश में ले आती और मैं फिर से निढाल हो जाती। वो चंद लम्हों का दर्द मेरे जिस्म से जैसे जान निचोड़ लेता था। अभी ऐसा ही हुआ था। कुछ देर में अमजद वापस लौट आए और कहने लगे, अम्मा, शुक्र है यहाँ पर डॉक्टरनी बैठी हुई है और उसने सकीना का केस लेने की हामी भर ली है। अब आप जल्दी से मेरे साथ चलें, सकीना को अंदर लेकर जाना है। अमजद ने ये कहते हुए बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी की और मुझे पकड़कर अंदर लेकर जाने लगे। अम्मा भी हमारे साथ ही थी। इस सेहत मरकज़ में दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक मुझे महसूस हुई थी, जो मेरे सारे वजूद में दौड़ने लगी थी। एक लम्हे के लिए मेरा दर्द कहीं चला गया था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, लेकिन तभी वो दर्द दोबारा उमड़ आया था और वो ठंडक भी कहीं चली गई थी। यूँ लग रहा था जैसे वो कोई तिलिस्माती कैफियत थी जो अंदर दाखिल होते हुए मुझे महसूस हुई थी। इस सेहत मरकज़ में एक अजीब सी पुरस्कारियत और खामोशी थी, जिसने पूरे मरकज़ को अपनी लपेट में ले रखा था और यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टरनी और नर्स ही थे और कोई भी नहीं था। हैरत की बात यह थी कि वो दोनों बहुत इत्मीनान के साथ यहाँ पर बैठी हुई थी। हालांकि आधी रात का वक्त था और ये इलाका काफ़ी वीरान और सुनसान था, लेकिन फिर भी उन दोनों का यहाँ पर अकेले इतने इत्मीनान से होना अपने आप में एक हैरत अंगेज़ अमल था। जबकि मैं अपने दर्द की शिद्दत की वजह से ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी मुझे एक बात का ख्याल ज़रूर आया था कि ये सेहत मरकज़ पहले तो कभी यहाँ पर नहीं था, ना ही कभी देखा था। क्या ये नया बना है और ये कब बना? अमजद तो अक्सर शहर आते जाते हैं, इन्हें तो इसकी खबर होगी, और अगर उन्हें इसकी खबर थी तो वो पहले मुझे यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए? ताहम तब तक दर्द ने मुझे निढाल कर दिया था और मैं डॉक्टर के पास चली आई। डॉक्टरनी सामने ही बैठी हुई थी, बहुत मेहरबान चेहरे वाली, और मुस्कुराते हुए होंठों के साथ उसने मेरा इस्तकबाल किया और फिर मुझे चेकअप के बाद उसने कहा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तुम आराम से इधर लेटी रहो, तब तक मैं तुम्हें ड्रिप लगा देती हूँ। डॉक्टर ने यह कहते हुए नर्स को ड्रिप लगाने का बोल दिया, जबकि मैं दर्द को बर्दाश्त करने लगी। न जाने अभी और कितना वक्त लगना था। ये दर्द तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और इस वक्त तो मेरी आंखों के सामने जैसे मौत नाच रही थी। डॉक्टरनी तो कमरे से बाहर चली गई।
मैंने नर्स से पूछा, आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा? मुझसे ये अजियत भरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो कहने लगी, आप फिक्र मत करें, ड्रिप लगा दी है, कुछ ही वक्त और लगेगा और फिर जल्द ही आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। नर्स की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ था। कतरा कतरा जिंदगी ड्रिप की सूरत में मेरे वजूद में उतरने लगी। कुछ देर के बाद डॉक्टरनी दोबारा आई और फिर दर्द के एक पुलिस रात से गुजरते हुए मैंने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। उस रात मुझे अंदाजा हुआ था माँ बनना क्या होता है और ये कैसी जिम्मेदारी है। जब अपने ही वजूद से अपने वजूद का एक टुकड़ा पैदा किया जाता है तो फिर उसके लिए मोहब्बत और शफकत खुद ब खुद दिल में फूट पड़ती है। मुझे वो सारी तकलीफ और दर्द भूल चुका था। अपने बेटे की शक्ल देखते ही मेरे अंदर एक गहरा इत्मीनान उतर गया था। वो बहुत खूबसूरत था। डॉक्टरनी ने मेरे बेटे को मुझे दिखाया और मुबारकबाद दी और फिर वो उसी तरह बच्चे को उठाकर बाहर अमजद और अम्मा को दिखाने के लिए ले गई। मैंने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मुझे सेहतमंद औलाद से नवाजा था और इस वक्त ये डॉक्टरनी मेरे लिए किसी बड़ी नेमत से कम साबित नहीं हुई थी। अगर जो मैं शहर जाती तो तब तक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती या फिर कोई और मसला बन जाता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। न जाने मैं अपने बच्चे को देख भी पाती या नहीं, या फिर मैं जिंदा भी रह पाती या नहीं। तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में आए जिन्हें मैंने झटक दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। डॉक्टर ने बड़ी मेहरबान सी मुस्कुराहट के साथ मेरा केस किया था और एक लम्हे के लिए भी वो मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा नहीं हुई थी। मैं हैरत से उस डॉक्टर को देख रही थी जो रात के इस पहर भी इतनी खुशी खुशी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। और मैंने डॉक्टर से कह भी दिया, डॉक्टर, आप जैसी डॉक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। आप बहुत मेहरबान हैं। आपके चेहरे से एक लम्हे के लिए भी मुस्कुराहट अलग नहीं हुई। आपको देखकर तो मरीज की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। मैंने बेसाख्ता डॉक्टर को कह दिया तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मेरे काम का तकाजा ही यही है और वैसे भी मुझे अपने मरीजों का काम करना, उनका इलाज करना और उनकी खिदमत करना अच्छा लगता है। उस डॉक्टर ने आम से लहजे में जवाब दिया और मुझे चेक करने के बाद कहने लगी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, जब चाहो घर जा सकती हो। डॉक्टर की तरफ से इजाज़त मिलने पर मेरा दिल एकदम खिल गया था। मैं खुद भी अस्पताल में रुकना नहीं चाहती थी। अम्मा और अमजद भी बारी बारी आकर मुझे मिलकर जा चुके थे, लेकिन फिर भी अब मैं घर जाकर आराम करना चाहती थी। तभी जब डॉक्टर ने छुट्टी दे दी तो मैं वहाँ से घर के लिए निकल खड़ी हुई, लेकिन आने से पहले मैंने बेसाख्ता डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया था। डॉक्टर ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। उनका कहना था कि ये सेहत मरकज़ एक अमीर आदमी चला रहा है और उसका कहना है कि कोई भी यहाँ पर आए और कैसा भी महंगा इलाज क्यों ना हो, उससे 1 रुपया नहीं लेना, इसलिए हम आपसे कोई भी खर्चा नहीं ले सकते। डॉक्टर के साफ मना करने पर अमजद बेहद हैरान हुए। उन्हें तो आज तक उसके बारे में मालूम नहीं था, वरना वो शायद पहले ही मुझे यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए ले आते। आखिर इतनी अच्छी डॉक्टर यहाँ बैठती है। हम खुशी खुशी अपने बेटे को घर लेकर वापस लौटे थे। अम्मा तो इतना खूबसूरत पोता पाकर फूले नहीं समा रही थी। अम्मा ने ही उसका नाम बड़े शौक से सुलेमान रखा था। सुलेमान हमारी ज़िंदगी में क्या आया, हमारे घर में तो जैसे रौनक आ गई। वो घर जो पहले खाली लगता था और जहाँ पर हम 3 अफराद के होने के बावजूद कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, अब छोटी छोटी कलकारियों से गूंजने लगा था। सलमान हमारे लिए वक्त आवर साबित हुआ था और चंद ही दिनों में हमारे घर में ऐसी बरकत पड़ गई जिसने खुद हमें हैरान कर दिया था। मेरा नाम सकीना है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मैं अपने शौहर अमजद और उसकी माँ के साथ एक गांव में रहती हूँ। अमजद अपने ही खेतों पर खेती बाड़ी करके रिस्क कमाते हैं। साल के बाद जो फसल होती है उसे बेचकर हमें कुछ मुनाफा हासिल हो जाता है। वो जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उतना मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते। जबकि मैं घर पर बैठकर अपने घर के काम करती। मेरी और अमजद की शादी को 5 बरस गुजर चुके थे। अमजद अपनी माँ के इकलौते बेटे थे, उनका कोई बहन भाई नहीं था। मेरी और अमजद की शादी भी एक हादसाती तौर पर हुई थी, जब अचानक ही अमजद की अम्मी ने मुझे एक मीलाद में नात पढ़ते हुए देखा तो उन्हें मैं पसंद आ गई और फिर उन्होंने झट रिश्ता मांग लिया और जल्द ही हमारी शादी हो गई। यूँ तो हमारी शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही जैसे हमारी खुशियों को नज़र लग गई हो।
کیونکہ شادی کا 1 برس گزر جانے کے بعد بھی ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، اور ہر کوئی اب ہم سے اولاد کی خوشخبری کے بارے میں پوچھتا، یہاں تک کہ اکثر میری ساس بھی یہی سوال کرتی نظر آتی۔ میں ایسی صورتحال میں بے حد گھبرا جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اپنے طور پر تو میں نماز بھی پڑھتی، اولاد کے لیے وظیفہ بھی کرتی، اللہ سے ڈھیروں دعا مانگتی، اور میری ساس مجھے جو دوا لا کر دیتی وہ میں آرام سے کھا لیتی، لیکن ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور یوں ہی 5 برس گزر گئے تھے۔ میں اب بہت مایوس ہو چکی تھی، لیکن امجد مجھے حوصلہ دیتے، ہمت دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں، اور تم اس بات کی فکر مت کرو، اللہ نے اگر ہمیں اولاد سے نوازنا ہوا تو وہ ضرور نوازے گا۔ حالانکہ میں تو امجد کو دوسری شادی کی اجازت بھی دے چکی تھی، اور انہیں کہہ چکی تھی، امجد آپ ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، انہیں ارمان ہے کہ آپ کے بچوں کو گود میں کھلائیں گے، اس لیے اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کس دل سے اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہیں اجازت دی تھی کہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن امجد نے تو سنتے ہی میری بات کو رد کر دیا اور کہنے لگے، نہیں سکینہ نہیں، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، نہ تو تجھ میں کوئی عیب ہے اور نہ ہی کسی بات کی کوئی کمی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے، اور اللہ نے اگر چاہا تو مجھے تیرے سے ہی اولاد سے نوازے گا، ورنہ پھر میں دوسری کیا تیسری بھی شادی کر لوں، مجھے اولاد نہیں ہونی تو نہیں ہوگی۔ امجد نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا، اور یہ امجد کا یقین ہی تھا کہ اللہ نے 5 سال کے بعد میری سن لی، اور جب مجھے اس بات کی خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے آج برسوں کی ریاضت کا ثمر پا لیا ہو۔ میں بے حد خوش تھی، اور اماں اور امجد تو مجھ سے بھی زیادہ خوش تھے۔ ہمارے گھرانے میں ایک دم جیسے خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن ہم آنے والے بچے کے انتظار میں گزار رہے تھے۔ یہ دن بہت خوشیوں بھرے تھے، اور پھر خدا خدا کر کے یہ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور میں نے ایک صحت مند سے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بیٹا ہماری کل کائنات بن چکا تھا، اور ہمارا ہر سانس جیسے اب اسی میں اٹکا ہوا تھا، اور ہم تینوں کی جان اس میں بستی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی ضروری کام سے مجھے کمرے سے باہر جانا بھی پڑتا تو میں اپنی ساس کو اس کے پاس بٹھا کر جاتی، اماں سلیمان کے پاس آپ بیٹھ جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں اس کے بارے میں بہت وہمی تھی۔ اللہ نے 5 سال کے بعد خوشی دکھائی تھی، اس لیے ڈر لگتا تھا کہ میری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ سلیمان کیا ہماری زندگی میں آیا، ہمارے گھر کے حالات حیرت انگیز طور پر بدل گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک خاص قسم کی برکت پڑ گئی ہو۔ گھر میں ایک خوشحالی سی محسوس ہونے لگی تھی، اور اس بات کو سب سے پہلے میری ساس نے ہی محسوس کیا تھا۔ اماں کہنے لگی، میرا یہ بچہ بہت زیادہ بختاور ثابت ہوا ہے، اس کے آنے سے اس کے باپ کے کام میں برکت پڑ گئی ہے۔ میں مسکرا دی اور اپنے بیٹے کا بے اختیار ماتھا چوم لیا۔ یہ سچ تھا، سلیمان کے آنے کے بعد ہماری زندگیوں کا رخ بھی بدل گیا تھا، اور گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو رہے تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ سلیمان بہت اچھا اور محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ بہت کم شرارتیں کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے آپ میں ہی کھیلتا رہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشیوں کی یہ مدت بہت مختصر ثابت ہوگی، اور میری زندگی ایک ایسے امتحان سے دوچار ہو جائے گی جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ میں، میرا گھر، ہمارا رشتہ اور سلیمان کی زندگی، سب کچھ بدل کر رہ جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلیمان بڑا ہو رہا تھا، اور اب وہ تھوڑا شرارتی بھی ہو رہا تھا۔ جب وہ 3 برس کا ہوا، ایک دن اچانک کھیلتے ہوئے سلیمان نے اپنے سامنے موجود توتلی زبان میں کسی کو مخاطب کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کو بلا رہا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلیمان بار بار اپنے کھلونے اٹھا کر اپنے سامنے موجود کسی کو پکڑانے کی کوشش کرتا، اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے زور زور سے ہنستا۔ میں یہ عمل کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، یہ سلیمان کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور اپنے سامنے موجود کسی شے کو دیکھتے ہوئے جیسے وہ خوش ہو رہا تھا۔ میں بے حد حیران تھی، اور ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا، کیونکہ سلیمان کے سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور وہ مسلسل اپنے سامنے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور کھیل رہا تھا۔ یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ میں نے آخر کار اپنے کام کو چھوڑا اور سلیمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
سلیمان، آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ میں نے پیار سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ توتلی زبان میں بولا، ماما میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور میں نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن سلیمان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی تھی، تاہم میں نے اسے کہا، سلیمان بیٹا، اب بہت وقت ہو گیا ہے، اپنے کھلونے سمیٹے اور اب آپ کچھ کھا لو۔ میں نے سلیمان کا دھیان دوسری طرف لگایا تو وہ فوراً ہی فرما برداری سے اپنے کھلونے سمیٹنے لگا اور اچانک ہی اپنے سامنے موجود کسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب ہم کل کھیلیں گے، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ اس نے جب ایسا کہا تو میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلیمان کو واقعی کوئی دکھائی دے رہا ہے یا پھر وہ واقعی کسی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اپنے آپ میں یہ بات بہت عجیب اور خوفزدہ کر دینے والی تھی، اسی لیے میں نے اب سلیمان پر خاص نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ اس دن میں نے امجد کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے کہنے لگے، ارے تم یوں ہی پریشان ہو رہی ہو، سلیمان اکیلا ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنی خیالی دنیا بنا لی ہے، جہاں پر اس کے دوست ہوں گے اور جہاں پر وہ ان کے ساتھ مل کر کھیلتا ہوگا، اور کوئی بات نہیں۔ اگر اس کا کوئی بہن بھائی ہوتا تو وہ خیالی دنیا نہیں بناتا۔ اور نہ جانے تم کیا کیا سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے۔ امجد نے مجھے ہر طرح سے تسلی دی تھی، اور شاید امجد کی بات کسی حد تک ٹھیک ہی تھی۔ جو بچے اکیلے ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے لیے خیالی دنیا بنا کر ان میں کھیلتے ہیں، اور شاید سلیمان بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے دل کو ایک عجیب سا وسوسہ لگ چکا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ سلیمان خیالی دنیا میں کھیلتا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا انداز مجھے بہت مختلف لگا تھا، اور مجھے یہ لگا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی خیال سے بات کر رہا ہے۔ تاہم میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی تھی کہ سلیمان کو اکیلا مت چھوڑوں۔ اب ویسے بھی وہ بڑا ہو رہا تھا، اسی لیے امجد سے کہہ کر میں نے گاؤں کے اسکول کا پتہ کروایا۔ حالانکہ وہ سرکاری اسکول تھا، میرا وہاں دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن گاؤں میں چونکہ ایک ہی اسکول تھا، اسی لیے مجبوری کے تحت سلمان کو وہیں پر داخل کروانے کا سوچ لیا۔ اب تو سلیمان اسکول جا کر کافی مصروف ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اسکول سے گھر واپس آتا تو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے کھلونے لے کر بیٹھ جاتا اور بالکل اسی انداز میں کھیلتا جیسے اس کے سامنے کوئی موجود ہے۔ میں اسے مخاطب بھی کرتی، سلیمان بیٹا بعد میں کھیلنا، پہلے اسکول کا کام کر لو، لیکن وہ آگے سے مجھے جو کہتا وہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی ہوتا۔ اس کا کہنا تھا، ماما میرا دوست میرا انتظار کر رہا تھا، اب میں اسکول سے آ چکا ہوں، اس لیے اب تھوڑی دیر اس کے ساتھ کھیلوں گا، پھر بعد میں اسکول کی پڑھائی کروں گا۔ سلیمان یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیتا، جبکہ اس کی یہ بات مجھے ایک انجانے سے خوف میں مبتلا کر دیتی۔ میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ سلیمان میری بہت منتوں مرادوں والی اولاد تھی، جسے میں نے بہت مانگ کر لیا تھا، اور اب اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں سننا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس دن بھی جب اچانک ایک دن امجد کہنے لگے، آؤ آج تم لوگوں کو کھیتوں کی سیر کروا کر لاتا ہوں، اور فصل کو بھی دیکھنا کتنی اچھی تیار ہوئی ہے۔ امجد ان دنوں میں بہت خوش تھے کیونکہ فصل کافی اچھی تیار ہوئی تھی، اور امجد کو بہت امید تھی کہ ان کی فصل بہت منافع دے گی۔ ہمیں بھی اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے وہ کھیتوں میں لے گئے۔ میں بھی وہاں پر آ کر بے حد خوش ہوئی تھی، کیونکہ امجد کی محنت کی شکل میں سامنے ایک کھڑی فصل موجود تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ امجد نے اس کے پر بہت محنت کی ہے۔ سلیمان بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کھیل رہا تھا۔ میں اور امجد اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ تبھی اچانک سلیمان ایک جگہ پر رک گیا اور ایسے کرنے لگا جیسے وہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ امجد تو اپنے کسی کام میں چلے گئے تھے، جبکہ میں سلیمان کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ماما میں یہیں پر اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ سلیمان کا یہ کہنا تھا کہ میرے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں بھاگ کر اس کی طرف آئی اور کہا، نہیں سلیمان، یہاں نہیں کھیلنا، گھر جا کر کھیلنا، ابھی میرے پاس آ جاؤ۔ جبکہ سلیمان ضد کرنے لگا اور کہنے لگا، نہیں ماما، مجھے ابھی اپنے دوست کے ساتھ کھیلنا ہے، وہ میری خاطر یہاں پر آیا ہے اور میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کی بات میں ضد تھی، اس کا انداز بچکانا تھا، لیکن میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم کیوں ضد لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، میں نے منع کر دیا ہے نا،
तो अभी नहीं खेलना, अभी मेरे साथ उधर चलो, बाबा इंतजार कर रहे हैं। मैंने बहाने से सुलेमान को खींचकर वापस ले जाना चाहा, लेकिन वो शिद्दत से रोने लगा। तभी शायद सुलेमान के रोने की आवाज़ सुनकर अमजद भी वहां पर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ, सुलेमान क्यों रो रहा है? अमजद के लहजे में एक अनजाना सा वसवसा था, तो मैंने उन्हें सुलेमान की जिद के बारे में बता दिया, जिसे जानकर वो भी हैरान रह गए और कहने लगे, सुलेमान आपका दोस्त कहाँ है, मुझे तो उससे मिलवाओ। सुलेमान को मुखातिब करके जब अमजद ने कहा तो मैं भी हैरत से उनकी शक्ल देखने लगी, जबकि अमजद ने मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। मैं चुपचाप खड़ी उन बाप बेटे को देख रही थी जब सुलेमान ने एक तरफ इशारा करके कहा, बाबा वो देखें, सामने मेरा दोस्त खड़ा है, वो बहुत अच्छा है और सिर्फ मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ पर आता है। मैं उसके साथ खेलकर बहुत खुश होता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ खेलता है। सुलेमान ने जब ये बात कही तो अमजद ने हैरत से उस तरफ देखा जहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था, लेकिन सुलेमान के मुताबिक वो दोस्त वहाँ खड़ा था। इस बात पर अमजद भी थोड़ा सा खटक गए और सुलेमान को बहलाकर कहने लगे, चलो ठीक है, तुम अपने दोस्त से बोलो कि वो भी घर आ जाए और तुम भी अब घर चलो, दोनों मिलकर वहां पर खेलते हैं। अमजद ने सुलेमान को किसी न किसी तरीके से बहला लिया था और यूं हम बहुत मुश्किल से सुलेमान को घर लेकर आए, लेकिन हम दोनों के चेहरों पर एक फिक्र छाई हुई थी और अनजाने वसवसे से हमारा दिल बैठे जा रहा था, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि सुलेमान किस बारे में बात कर रहा है और आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या सुलेमान भी किसी आसेब का शिकार होने जा रहा है या फिर उसे कोई अनजानी मखलूक दिखाई देती है? अजीब तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे और मैं एकदम घबरा गई। नहीं, सुलेमान मेरा बेटा है, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे इस तरह की चीज़ों का शिकार हो सकता है? ये सब गलत है, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने खुद को डपट दिया था, लेकिन न जाने क्या बात थी, ये गलत सोचें दिमाग पर हावी हो रही थी और जितना हावी हो रही थी मुझे उतना ही ज़्यादा और बेचैन और परेशान करती जा रही थी। जबकि मेरे मुकाबले में अमजद के चेहरे पर फिक्र ज़रूर थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ सोच रही थी और जैसे वो दूर कहीं निगाह जमाए बैठे हों। उस दिन के बाद से मैं पहले से ज़्यादा मोहतात हो गई थी और सुलेमान का ढेर ख्याल रखने लगी थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती थी और जब वो खिलौने लेकर बैठता तो मैं भी उसके साथ बैठ जाती, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया था कि इन सब एहतियात के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सुलेमान अब अक्सर अजीब अजीब बातें करने लग गया था। कभी वो कहता, मामा रात को मैं अपने दोस्त के घर पर गया था, उसका घर बहुत खूबसूरत था, उसकी अम्मी अब्बू बहुत बड़े बड़े थे, उन्होंने मुझे मुस्कुराकर खाना पेश किया था। और कभी वो कहता, मैं अपने दोस्त के बाग में खेलने जा रहा हूँ। वो अजीब सी बात करता और मैं उसे देखती रहती। और तो और एक दिन मुझे कहने लगा, मामा आज मुझे वो डॉक्टर मिली थी जिसने मेरी पैदाइश में हिस्सा लिया था, वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और उसने कहा तुम बहुत अच्छे और नेक लड़के हो। मामा मैं अच्छा हूँ ना? सुलेमान की बात सुनकर मेरे वजूद में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मैंने यूं ही बेइख्तियार उससे पूछ लिया, सुलेमान वो डॉक्टर कैसी थी? तो उसने डॉक्टर का जो हुलिया बताया वो हूबहू वैसा ही था जैसी वो डॉक्टर थी। इस बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन सरका दी थी और मुझे अब सही मानों में ये महसूस हो रहा था कि सुलेमान किसी पुरस्कार चीज़ का शिकार हो रहा है और यूं लग रहा है जैसे उसके अंदर दोहरी शख्सियत परवान चढ़ रही है, या फिर वो कुछ ऐसी हकीकतों से वाकिफ़ है जिससे उर्फ़े आम में कोई शख्स वाकिफ़ नहीं होता, जिसकी किसी को खबर नहीं होती, लेकिन सुलेमान के अंदर उन सबको देखने की सलाहियत है। ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। मेरा एक इकलौता बेटा था, मेरी वाहिद औलाद थी जिसे मैंने मिन्नतों मुरादों से हासिल किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और कब तक ये सब कुछ होता रहेगा। अमजद जब घर पर आए तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया और कहा, अमजद मेरे ख्याल में हमें देर नहीं करनी चाहिए, सुलेमान के सिलसिले में हमें किसी से मशवरा करना चाहिए ताकि हमें इस बात के बारे में पता चल सके कि सुलेमान के साथ क्या मसला है। मैंने ये कहते हुए उम्मीद तलब नज़रों से अमजद की तरफ देखा तो वो कहने लगे, तुम सही कह रही हो सकीना, मैंने भी बहुत बार महसूस किया है कि सुलेमान के अंदर कुछ चीज़ें बहुत अजीब हैं जो उसे दूसरे बच्चों से अलग करती हैं। वो आम बच्चों की तरह नहीं खेलता,
वो आम बच्चों की तरह पेश नहीं आता, ना ही वो आम बच्चों की तरह रोता है, जिद करता है। मैं बहुत बार उसे नोट कर चुका हूँ और तुमसे कई बार कहते कहते रह गया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक माँ हो और अपने बच्चे के बारे में ऐसी कोई भी बात सुनने का हौसला नहीं रखती हो। इसीलिए मैं तुमसे बात करते हुए झिझक जाता था, लेकिन अब चूंकि तुमने खुद ही ये बात छेड़ी है तो मेरे ख्याल में सलमान के सिलसिले में किसी से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है। अमजद ने भी मेरी बात पर रजामंदी दे दी तो मैं थोड़ी मुतमईन हो गई, लेकिन सलमान की तरफ से एक मुस्तकिल परेशानी लग चुकी थी। इसीलिए मैंने अमजद से कहा था कि वो जल्द अज जल्द किसी से इस सिलसिले में मशवरा करें और सुलेमान को दिखाएं, ताकि अगर सुलेमान के साथ कोई ऐसा मसला है तो उसे जल्द अज जल्द रोका जा सके। अमजद ने मुझे यकीन दहानी करवाई थी और मैं भी मुतमईन हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये इत्मीनान 1-2 दिन तक ही साबित रहेगा। जब एक दिन छुट्टी के वक्त सुलेमान को लेने मैं स्कूल गई तो पता चला कि वो तो पहले से ही घर जा चुका है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि शायद अमजद उसे लेने आ गए हों। यही सोचकर घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन घर आई तो वहां ना तो अमजद थे और ना ही सुलेमान था। अब मुझे बेचैनी लग चुकी थी और सुलेमान की तरफ से फिक्रमंदी हो रही थी। आखिर वो कहाँ गया? मैं कुछ देर इंतजार करती रही कि शायद अभी वो दोनों बाप बेटा घर वापस आ जाए, लेकिन काफी देर गुजर गई और वो दोनों नहीं आए। मैं बेहद परेशानी के आलम में घर से निकली और अमजद के खेतों पर चली गई। वहां पर अमजद को जाकर सारी सूरत हाल बताई तो वो भी सुनकर बेहद परेशान हुए, लेकिन मुझे फिक्र ना करने की हिदायत देते हुए वो खुद सुलेमान को ढूंढने निकल खड़े हुए, जबकि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। न जाने सुलेमान कहाँ चला गया था। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो स्कूल से कहीं गायब हुआ हो, फिर वो अचानक कहाँ चला गया। ये सोच मुझे परेशान कर रही थी। दिल में वसवसे उठ रहे थे और जिस तरफ ध्यान जा रहा था मैं उस तरफ लेकर नहीं जा रही थी। लेकिन दोपहर से शाम हो चुकी थी और सलमान का कुछ पता नहीं था। अमजद भी थके हारे घर वापस लौट आए थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने गांव में हर तरफ देख लिया है, ना तो किसी ने सलमान को कहीं जाते देखा है और ना ही किसी को उस बारे में कुछ मालूम है। अमजद ने थके थके अंदाज में मुझे बताया तो मैं और शिद्दत से रोने लग गई। अमजद, मेरा सुलेमान कहाँ गया? आखिर वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? उसे तो भूख लगी होगी। मैं अजीब पागलों जैसी बातें कर रही थी। अमजद मुझे हौसला देते हुए चुप करवा रहे थे। तभी अचानक घर के दरवाजे से सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त वो खिलखिलाकर हंस रहा था। उसका बैग उसके हाथ में था और कपड़े और जूते मिट्टी से भरे हुए थे। मैं एकदम भाग कर उसके सीने से जा लगी थी। सुलेमान, मेरे बच्चे, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने उसे देखते हुए चूमना शुरू कर दिया, जबकि वो परेशानी से मेरी तरफ देखने लगा और फिर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर कहने लगा, मामा, वो दरअसल मैं अपने दोस्त के साथ उसके बाग में चला गया था और काफ़ी देर हम लोग वहाँ पर खेलते रहे। वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ, वरना मैं आपको पहले बता देता। सुलेमान ने शर्मिंदा से अंदाज में मुझे कहा तो मैंने उसे डपट दिया और कहा, तुम्हारे बाबा तो तुम्हें सारे गांव में ढूंढ कर आए हैं, तुम तो कहीं पर भी नहीं मिले। फिर आखिर तुम किस दोस्त के किस बाग में गए थे? तुम्हारा तो कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है जिसका अपना बाग हो। मैंने उलझे अंदाज में सुलेमान से पूछा तो वो कहने लगा, अरे मामा, मैं अब्दुल हादी की बात कर रहा हूँ, जो रोज मेरे साथ खेलता है। उसका बाग है और वो काफी दिनों से मुझसे इसरार कर रहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन आज मैं उसे इनकार नहीं कर पाया और चुपचाप उसके साथ चला गया। मुझे वहाँ खेलकर बहुत मजा आया। काफी देर हम वहाँ पर खेलते रहे और वहाँ से फल तोड़कर खाए। मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ। ये कहते हुए सुलेमान ने अपना बैग खोला और उसमें से ढेरों फल निकाल कर रखे। मैं और अमजद हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सुलेमान जो बात कह रहा था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस वक्त हम दोनों की हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। ताहम मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया था कि मेरा बेटा घर आ गया है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरी और अमजद की नींदें हराम हो चुकी थी। सुलेमान के सिलसिले में हम जितनी भी एहतियात बरत रहे थे उतना ही हमारे ऊपर आजमाइश आती जा रही थी। इसीलिए मैंने अमजद से साफ साफ कह दिया था कि वो जल्द ही सुलेमान के लिए किसी से राब्ता करें, वरना ये ना हो कि हम अपना बेटा अपने हाथों से खो दें। उसके अलावा हमारे पास और है ही कौन? मैंने रोते हुए अमजद से कहा तो अमजद ने मेरा हाथ थामकर मुझे दिलासा दिया और फिर अगले ही दिन
अमजद ने गांव के आमिल बाबा से राब्ता किया और उनसे सुलेमान के सिलसिले में मशवरा किया। आमिल बाबा ने सुलेमान को लाने का कह दिया था। मैं सुलेमान को भेजना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं आमिल बाबा का कोई अमल उल्टा ना हो जाए, लेकिन अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अमजद का कहना था कि अब हमें वही करना होगा जो आमिल बाबा ने कहा है, क्योंकि हमें अपना बच्चा मुकम्मल सेहतमंद चाहिए, इसलिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अमजद के समझाने पर मैंने सर हिला दिया और सुलेमान को लेकर हम आमिल बाबा की तरफ चले आए। आमिल बाबा का ये आस्ताना एक कच्ची सी मिट्टी की कोठरी के ऊपर मुश्तमिल था, जो कि एक दरख्त के साए में बनाई गई थी, और यहाँ पर अभी भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। गांव के लोग अपने अपने मसले मसाइल लेकर बारी बारी आमिल बाबा के पास जाते और फिर उनसे हल पूछकर वहाँ से वापस अपने घर चले जाते। हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे दिल में सलमान को लेकर बहुत ज़्यादा खदशात थे, जबकि सुलेमान इस वक्त इर्द गिर्द देख रहा था। वो बिल्कुल संजीदा था, उसने एक भी सवाल नहीं किया था और इर्द गिर्द देखते हुए वो कुछ सोच रहा था। तभी अपने बाप से कहने लगा, बाबा, क्या यहाँ पर हम मेरे दोस्त को मुझसे अलग करने के लिए आए हैं? सुलेमान की बात ने मुझे और अमजद को एकदम चौंका दिया और हम दोनों ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अमजद ने कदरे संभल कर उसे कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आपको नज़र लगी हुई है, उसका दम करवाने आए हैं, आप बेफिक्र रहो। अमजद ने अच्छे तरीके से सुलेमान को तसल्ली देते हुए कहा, जबकि वो फिर से खामोश हो गया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा, यूं जैसे उसे किसी बात की परवाह नहीं, यूं जैसे उसे बाप की बात पर एतबार नहीं आया। कुछ ही देर में हमारी भी बारी आ गई थी और जब आमिल बाबा ने सुलेमान को देखा तो एकदम चौंक गया और मुझे और अमजद से कहने लगा, ये तुम्हारा बेटा है? अमजद ने उन्हें देखते हुए हाँ में सर हिलाया तो वो फिर से कहने लगे, सच में तुम्हारा है? तुम्हारी अपनी औलाद है या फिर कहीं से लेकर पाला है? अमजद कहने लगे, नहीं बाबा, ये मेरी अपनी औलाद है, कहीं से लेकर नहीं पाला। तभी बाबा ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा, फिर चंद लम्हों बाद आंखें खोलकर हमसे पूछा, इसकी पैदाइश कहाँ पर हुई थी? आमिल बाबा के ये पूछने पर हम हैरान रह गए, ताहम अमजद ने उन्हें सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उनकी आंखें एकदम से चमक गई थी और फिर वो कहने लगे, तुम्हारा ये बच्चा दरअसल एक जिनजादा है और ये उस रात जिन्नात के अस्पताल में पैदा हुआ था। एक जिनजादी डॉक्टर ने उसकी पैदाइश का अमल किया था, इसीलिए इसका ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। इसे वहाँ के लोग दिखाई देते हैं, उनकी बातें सुनाई देती हैं। ये वहाँ के राज जानता है और आसानी से वहाँ पर आ जा सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जिन्नात की दी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाएंगी। आमिल बाबा के कहने पर मैं और अमजद एक दूसरे को हैरान चेहरे से देखते रहे। हमें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमारा बेटा एक जिनजादा हो सकता है और उस रात हम जिस अस्पताल में गए थे वो जिन्नात का अस्पताल हो सकता है। आमिल बाबा की बातें हमें हकीकत से बहुत दूर की लग रही थी। तभी मैं एकदम रोने लगी थी। नहीं बाबा, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है, बहुत मिन्नतों मुरादों से उसे हासिल किया है, ऐसा मत कहें। मैंने रोते हुए आमिल बाबा से फरियाद की तो वो कहने लगे, बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये औलाद बहुत नसीबों से मिली है, लेकिन यही सच है कि ये बच्चा एक जिनजादा है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकतें बढ़ती जाएंगी और ये एक मुकम्मल जिनजादा बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अगर तुम लोग उसे अपने साथ रखना चाहते हो, उसकी ताकतें ख़त्म कर दो, और अगर उसे वापस भिजवाना चाहते हो तो फिर उसे वापस जिन्नात की दुनिया में भेज दो। लेकिन अभी जब तक ये 18 बरस का नहीं हो जाता तब तक कोई मसला नहीं है, लेकिन 18 बरस के बाद फिर तुम लोग उसकी मर्जी के बगैर उसे यहाँ पर नहीं रख सकते। आमिल बाबा ने जब ये कहा तो हम बिल्कुल ही गुमसुम हो गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इसका उस दुनिया से राब्ता ख़त्म नहीं कर सकता। इसे वहाँ के लोग उसी तरह दिखाई देते रहेंगे और उसी तरह उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आते रहेंगे, क्योंकि ये भी एक जिनजादा है और उसे वहाँ की दुनिया के साथ ज़्यादा उनसियत महसूस होती है। इसलिए मेरा भी यही ख्याल है कि तुम लोगों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आसानी से गुजर रही है तब तक गुजार लो। बाकी ये बच्चा अगर उधर उस दुनिया में जाता है या वहाँ से कोई उससे मिलने के लिए आता है तो तुम लोग उसे नहीं रोक सकते। आमिल बाबा ने तो जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सुलेमान एक जिनजादा हो सकता है। उस रात शायद उस अस्पताल में जाना हमारी गलती थी।
तभी वो अस्पताल मुझे बहुत पुरस्कार लगा था और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर मुझे कुछ अजीब लग रही थी और उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट मैं इतने बरसों बाद भी नहीं भूली। वहाँ का माहौल एक अजीब सी पुरस्कारियत लिए हुए था, जबकि वहाँ पर और कोई मरीज भी नहीं था और ना ही कोई और स्टाफ था। ऐसा लग रहा था जैसे ख़ास तौर पर मेरे लिए उस अस्पताल का इंतज़ाम किया गया हो और ख़ास मेरी डिलीवरी के लिए वहाँ पर उस वक्त डॉक्टर मौजूद थी। अगर जो मुझे पता चल जाता कि वहाँ पर डिलीवरी करवाने के बाद मेरे साथ ये मसला होगा तो मैं कभी वहाँ ना जाती। जैसे तैसे करके हम शहर ही जाते, लेकिन अब तो अनजाने में हमने गलती कर दी थी जिसका खुमियाजा शायद हमने सारी ज़िंदगी भुगतना था। हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। वहाँ जाने की वजह से ही मेरी औलाद के अंदर ये शक्ति आई और उन ताकतों ने ही उसके अंदर जन्नात की दुनिया का राब्ता करवा दिया था, जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में खुद को ज़्यादा देखता है। हम बहुत बुरे दिल के साथ वहाँ से आए थे। आमिल बाबा की हर मुमकिन तौर पर मिन्नत कर ली थी और उनसे हर रास्ता पूछ लिया था, लेकिन उनका यही कहना था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जब तक सुलेमान 18 बरस का नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तक तुम लोग भी सब्र करो और अपना वक्त सब्र से गुजारो। हम दोनों बहुत मायूसी से घर वापस लौटे थे और दोनों के दिल में एक ही खदशा था कि कहीं हम सुलेमान को खो ना दे, क्योंकि हम दोनों की जान तो उसी में बसती थी। उस दिन के बाद से मैं बीमार रहने लगी थी और अक्सर जब सुलेमान को देखती तो मेरे दिल से एक हुक सी उठती थी। मुझे आज तक कभी उससे खौफ महसूस नहीं हुआ और ना ही कभी किसी बात का डर लगा, क्योंकि सुलेमान ने कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन डर था तो मुझे सिर्फ इस बात का कि सुलेमान हमसे दूर ना हो जाए, वो हमें छोड़कर चला ना जाए। अमजद को भी इसी बात का डर था, क्योंकि वो तो सुलेमान की जवानी के हवाले से बहुत कुछ सोच रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ उसके बारे में सोच रखा था। लेकिन अब अचानक ही इन हालात को देखते हुए उनका अपना दिल बुझ कर रह गया था और वो 2 दिनों से खेतों में भी नहीं गए थे। हालांकि मैंने उन्हें कहा भी कि आपकी फसल तैयार खड़ी है, आप इस तरह मत करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। उनका कहना था कि मेरी इतनी मेहनत किस काम की जब मेरी औलाद को ही कुछ खबर नहीं कि वो मेरे पास रहती भी है या नहीं, इसीलिए मैं अब नहीं जाऊंगा, जब दिल करेगा चला जाऊंगा। अमजद ने बड़ी मायूसी के आलम में कहा था। मैं खुद भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल का शिकार थी, लेकिन अब हमें ये वक्त सब्र और हिम्मत से गुजारना था। सुलेमान के साथ आजकल भी उसका दोस्त खेलने के लिए आता था और कभी कभार सुलेमान भी उसके साथ चला जाता था, और जब वो मुझे बता के जाता तो मेरा दिल खौलता रहता। मुझे इसी बात की बेचैनी भी रहती थी, न जाने सुलेमान वापस आएगा कि नहीं, न जाने उसके साथ क्या होगा। लेकिन अपने तौर पर हमने सुलेमान के साथ अपना रवैया बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा पहले था, मोहब्बत भरा, और हमेशा से मोहब्बत से ही पुकारते थे। वक्त यूं ही गुजर रहा था। न जाने अब वक्त को शायद पहिए लग गए थे या क्या बात थी। साल पे साल गुजरते जा रहे थे और अब कुछ ही दिनों में सुलेमान ने 18 बरस का हो जाना था और मुझे अब एक पल का भी सुकून नहीं था। मैं बेचैनी से सारे घर में चकराती रहती थी, जबकि अमजद भी बहुत बेचैन थे। उन्हें भी उस दिन का इंतज़ार था जब सुलेमान 18 बरस का हो जाता है। उन्हें इस बात की परेशानी थी कि वो क्या फ़ैसला करता है। लेकिन 18 बरस का होने से पहले ही अमजद एक बार फिर आमिल बाबा से मिलकर आए। उनका यही कहना था कि मैं अमल के ज़रिए कोशिश कर सकता हूँ कि सुलेमान अपनी जिन्नात की दुनिया से राब्ता तोड़ दे, अपनी उस दुनिया में जाने की ख्वाहिश को ख़त्म कर दे, फिर शायद यहीं पर रह जाए। जबकि ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। अमजद नहीं चाहते थे कि सुलेमान के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती हो, इसीलिए उन्होंने आमिल बाबा की इस बात को मना कर दिया और ख़ुद सब्र से 18 साल का इंतज़ार कर रहे थे। खुद सुलेमान भी बहुत बेचैन था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उसकी बेचैनी की वजह क्या है। ताहम मुझे यही लगता था कि शायद उसे बड़े होने की खुशी है कि अब वो कानूनी और शरई तौर पर बालिग हो जाएगा और अपना हर फैसला खुद कर सकेगा। लेकिन फिर भी कहीं दिल की गहराई में इस बात का डर था कि अगर सुलेमान वापस चला गया तो हम दोनों मियाँ बीवी उस खाली घर में क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। इन सोचों ने मुझे पलंग पर लेटा दिया था और मेरा ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई चल रहा था। टेंशन की वजह से मैं सो नहीं पाती थी और ना ही सुकून से कुछ खा पाती थी। यही वजह थी कि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी और मैं शदीद बीमार रहने लगी थी। लेकिन अमजद मुझे हौसला देते, दवा खिलाते और मेरी हिम्मत बंधाते।
لیکن میں کیا کرتی؟ نہ جانے قدرت نے مجھے ایک ایسا امتحان دیا تھا۔ پہلے اتنا عرصہ اولاد نہیں دی، اور پھر جب منتوں مرادوں سے اللہ نے بیٹا دیا تو وہ بھی جن زیادہ نکلا۔ حالانکہ میں نے تو کبھی ان چیزوں پر یقین نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی عمل کروایا تھا۔ شاید میری ساس مجھے جو دوا لا کر دیتی تھی اس میں کوئی ایسا اثر ہو، لیکن میں نہیں جانتی۔ اولاد کے نام پر اللہ نے مجھے ایک اور بڑی آزمائش سے دوچار کر دیا تھا۔